आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है ज्ञानश्री एकेडमी पर। जैसे कि आप जानते हैं, हम इस वीडियो में संस्कृत निर्जरा कक्षा 12वीं जो कि हिंदी विषय के साथ अनिवार्य रूप से लगी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने पहला पाठ उत्तराखंडस्य मेला पकानी इसके बारे में बात की थी और 3 मेलों के बारे में जाना था। आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें चैती मेला, माघ मेला और नंदा देवी मेले के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। मुझे उम्मीद है कि आपने वह वीडियो देखा होगा। इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए 3 मेलों के बारे में बात करेंगे, जिसमें चौथा मेला है उत्तरायणी मेला। तो आइए पाठ शुरू करते हैं, पाठ आरंभ करते हैं। सबसे पहले पाठ का वाचन होगा और उसके पश्चात हिंदी अर्थ जानेंगे। आइए कक्षा में बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तरायणी मेले के बारे में। लिखा है उत्तरायणी मेलापकम। उत्तरायणी मेला बागेश्वर जनपदे सरयू गोमती संगमे उत्तरायणी मेलापकस्य भव्यम आयोजनम भवति। बागेश्वर जनपद में सरयू गोमती संगमे, सरयू और गोमती के संगम में उत्तरायणी मेलापकस्य, उत्तरायणी मेले का भव्यम आयोजनम भवति, भव्य आयोजन होता है। आगे लिखते हैं, उत्तरायणी मेलापकस्य वैशिष्ट्यमस्ति यत् इदं धार्मिकं, ऐतिहासिकं, सामाजिकं, आर्थिकं, राजनैतिकं चेति पंचरंगी स्वरूपं धारयति। उत्तरायणी मेलापकस्य, उत्तरायणी मेले का वैशिष्ट्यमस्ति, वैशिष्ट्यम अस्ति, वैशिष्ट्य है। उत्तरायणी मेले का वैशिष्ट्य है मतलब विशेषता है। यत् कि इदम मतलब यह, धार्मिकम धार्मिक, ऐतिहासिकम ऐतिहासिक, सामाजिकम सामाजिक, आर्थिकम आर्थिक, राजनैतिकम च और राजनैतिक, इति पंचरंगी स्वरूपम धरति। यह 5 रंगों का स्वरूप धारण करता है, पंचरंगी वाला स्वरूप धारण करता है। कौन कौन से 5 रंग? तो लिखा है धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो यह मेला इन सभी रूपों में विशेष है। किन रूपों में? धार्मिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से यह मेला, कौन सा मेला? उत्तरायणी मेला विश्व प्रसिद्ध है। आगे लिखते हैं, 1921 वर्षे मतलब 1921 ईस्वी मेलापकस्य मध्ये एव पंडित बद्रीदत्त पांडे वर्यस्य नेतृत्वे कुलीवेगार इति कुप्रथायाः उन्मूलनम अभवत्। कह रहे हैं कि इस मेले में कुलीवेगार नाम की कुप्रथा का उन्मूलन हुआ था। कब हुआ था? 1921 में मतलब 1921 ईस्वी में मेले में पंडित बद्रीदत्त पांडे वर्यस्य नेतृत्वे, बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में इस प्रथा का, किस प्रथा का? कुलीबेगार प्रथा का उन्मूलन हुआ था। तो 1921 ईस्वी में इस मेले में पंडित बद्रीदत्त पांडे उनके नेतृत्व में कुलीबेगार प्रथा, ये जो कुप्रथा थी, इसका अंत हुआ था, उन्मूलन हुआ था। आगे लिखते हैं, तस्मादेव प्रतिवर्षम मेलापके राजनैतिकः विचार विनिमयः अपि भवति। इदमेव बागेश्वर मेलापकस्य वैशिष्ट्यम। लिखा है तस्मादेव, तस्मात् एव, वहीं से, उसी दिन से, प्रतिवर्षम हर वर्ष, मेलापके मेले में, राजनैतिकः विचार विनिमयः, राजनैतिक विचारों का आदान प्रदान, अपि मतलब भी, भवति, राजनैतिक विचारों का आदान प्रदान भी होता है। इदम एव यही बागेश्वर मेलापकस्य, बागेश्वर मेले का वैशिष्ट्यम विशिष्टता है, विशेषता है। तो ये था उत्तरायणी मेला। आगे बढ़ेंगे। अगला मेला है वैकुंठ चतुर्दशी मेलापकम। वैकुंठ चतुर्दशी मेला, इसमें लिखा हुआ है, गढ़वाल मंडलस्य श्रीनगरे प्रतिवर्षं कार्तिक मासस्य शुक्लपक्षस्य चतुर्दशी तिथौ आयोजितं वैकुंठ चतुर्दशी मेलापकम एकं प्रमुखं धार्मिकं सांस्कृतिकञ्च मेलापकमस्ति। कह रहे हैं गढ़वाल मंडलस्य, गढ़वाल मंडल के, श्रीनगरे, श्रीनगर में, प्रतिवर्षम हर वर्ष, कार्तिक मासस्य, कार्तिक मास के, शुक्ल पक्षस्य, शुक्ल पक्ष के, चतुर्दशी तिथौ, चतुर्दशी तिथि में, आयोजितम आयोजित, वैकुंठ चतुर्दशी मेलापकम, वैकुंठ चतुर्दशी नाम का मेला, एकम प्रमुखम, एक प्रमुख, धार्मिकम धार्मिक, सांस्कृतिकंच च मतलब और सांस्कृतिक, मेलापकम अस्ति मेला है। तो यह जो मेला है वैकुंठ चतुर्दशी का जो मेला है, यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को लगता है और यह धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से विशेष महत्व रखता है। आगे लिखते हैं,
अस्मिन् दिवसे जनाः भगवद्विष्णुशङ्करयोः पूजाम् अर्चनाञ्च कृत्वा विशेषफलानि लभन्ते। अस्मिन् दिवसे, इस दिवस में, इस दिन, जनाः मतलब लोग, भगवद विष्णु शंकरयोः भगवान विष्णु और शंकर की, पूजाम च अर्चनाम पूजा और अर्चना, कृत्वा अर्चना को करके, पूजा अर्चना करके, विशेष फलानि लभन्ते विशेष फल प्राप्त करते हैं। तो इस दिन लोग भगवान विष्णु और शंकर दोनों की पूजा अर्चना करके विशेष फल प्राप्त करते हैं। आगे लिखा है, श्रीनगरे कमलेश्वर मंदिरस्य पौराणिक महत्वम् अस्ति यत् अस्मिन् मंदिरे भगवान विष्णुः सुदर्शन चक्रम प्राप्तवान। आप कह रहे हैं कि श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिरस्य, कमलेश्वर मंदिर का पौराणिक महत्वम् अस्ति, पौराणिक महत्व है, यत् अस्मिन् मंदिरे, इस मंदिर में, भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रम प्राप्तवान, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। तो श्रीनगर का जो कमलेश्वर मंदिर है उसका पौराणिक महत्व किस प्रकार है कि यहाँ पर भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ था। आगे लिखते हैं, गृहस्थाः जनाः संतान प्राप्तये मनः कामनां पूर्त्यर्थम अत्र आगच्छन्ति। गृहस्थाः जना, गृहस्थी लोग, परिवार वाले लोग, पति पत्नी, संतान प्राप्ति के लिए, मनः कामनां मनोकामनाओं को, पूर्त्यर्थम पूर्ति के लिए, पूरा करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, अत्र मीन्स यहाँ, आगच्छन्ति आते हैं। तो यहाँ पर गृहस्थी लोग, परिवार वाले लोग, पति पत्नी दंपति लोग संतान प्राप्ति के लिए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर आते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इस पाठ का अंतिम मेला है देवीधुरा मेलापकम, देवीधुरा मेला, इसके बारे में जानेंगे। लिखा है, देवीधुरा इति मेलापकम उत्तराखण्डस्य चंपावत जनपदस्य देवीधुरा ग्रामे रक्षाबन्धनदिने आयोज्यमानम् अद्वितीयं मेलापकम् अस्ति। देवीधुरा इति मेलापकम, देवीधुरा नामक मेला, उत्तराखण्डस्य, उत्तराखंड के, चंपावत जनपदस्य, चंपावत जनपद के, देवीधुरा ग्रामे, देवीधुरा ग्राम में, रक्षाबंधन दिने, रक्षाबंधन के दिन, आयोज्यमानम अद्वितीयम मेलापकम अस्ति, आयोजित अद्वितीय मेला है। तो देवीधुरा मेला उत्तराखंड राज्य के चंपावत जनपद के देवीधुरा ग्राम में रक्षाबंधन के दिन आयोजित होता है और यह अद्वितीय मेला है। कैसे, अभी हम आगे पढ़ेंगे। आगे लिखते हैं, देवीधुरा मेलापकम बग्वाल मेला इति नामना अपि ज्ञायते। देवीधुरा मेला बग्वाल मेला इस नाम से भी जाना जाता है। देवीधुरा मेलापकम, देवीधुरा मेला, बग्वाल मेला इति नामना अपि इस नाम से भी ज्ञायते जाना जाता है। आगे लिखते हैं, अस्मिन् मेलापके द्वयोः दलयोः विभक्ताः चतुर्णां खामानां वालिग लमगड़िया चमियाल गहड़वाल जनाः परस्परं पूर्वस्मिन् काले शिलाभिः युद्धं कुर्वन्ति स्म। इस मेले में क्या होता है, तो लिखा है, अस्मिन् मेलापके, इस मेले में, द्वयोः दलयोः विभक्ताः, दो दलों में विभक्त, चतुर्णाम खामानाम, चारों समूहों में, कौन कौन समूह हैं, वालिग लमगड़िया चमियाल गहड़वाल, ये जो चार समूह हैं, जनाः परस्परम, ये जो इनके जो लोग हैं, इसमें जो सम्मिलित लोग होते हैं, परस्परम पूर्वस्मिन् काले, पहले के समय में, शिलाभिः पत्थरों के द्वारा, युद्धम कुर्वन्ति स्म, युद्ध करते थे। तो पहले के समय में, पूर्व काल में, पत्थरों को एक दूसरे पर फेंक कर युद्ध करते थे, ऐसी यहाँ पर परंपरा रही है। इसलिए लिखा है, अस्मिन् मेलापके द्वयोः दलयोः विभक्ताः चतुर्णाम खामानाम, जो चार समूह हैं वो दो दल में विभक्त हो जाते हैं और आपस में शिलाभिः युद्धम कुर्वन्ति स्म, शिलाओं के माध्यम से, यानी पत्थरों के माध्यम से युद्ध करते थे। लेकिन वर्तमान समय में क्या होता है, तो लिखा है, अधुना फलै पुष्पैश्च युद्धम कुर्वन्ति। पहले के समय में तो शिलाओं के माध्यम से, पत्थरों के माध्यम से युद्ध करते थे, एक दूसरे पर पत्थर फेंका करते थे। लेकिन आज के समय में, अधुना मतलब वर्तमान समय में, फलै पुष्पैश्च, फलों के द्वारा और पुष्पों के द्वारा युद्धम कुर्वन्ति, युद्ध करते हैं। एतन् मेलापकम मातुः वाराही देव्याः मंदिरे आयोज्यते। एतन् मेलापकम, यह मेला, मातुः वाराही देव्याः, माता वाराही देवी के, मंदिरे, मंदिर में, आयोज्यते, आयोजित होता है। यह मेला कौन सा मेला, देवीधुरा मेला, मातु वाराही देव्याः, माता वाराही देवी के मंदिर में आयोजित होता है। आगे लिखते हैं,
अस्मिन् मेलापके मानवबलिदानस्य स्थाने पाषाणयुद्धम् आरब्धम् इति जनश्रुतिः प्रचलिताः। ऐसा कहा जाता है कि इस मेले में मानव बलि के स्थान पर मानव बलि की जगह पर पाषाण युद्धम आरब्धम इति पाषाण युद्ध शुरू हुआ, पत्थरों का युद्ध शुरू हुआ। इति जनश्रुति प्रचलिता, यह जनश्रुति प्रचलित है। क्या जनश्रुति प्रचलित है? कि पहले के समय में मानव बलि दी जाती थी, उसकी जगह पर, उसके स्थान पर पाषाण युद्ध शुरू हुआ। इसमें अंतिम वाक्य है, एतन मेलापकम प्रतिवर्षम श्रावण पूर्णिमायाम आयोजितम भवति। एतन मेलापकम, यह मेला हर वर्ष श्रावण पूर्णिमा में आयोजित होता है। श्रावण पूर्णिमा मीन्स श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि में। तो श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि में यह जो मेला है, देवी दुर्गा मेला, यह आयोजित होता है। अस्यामेव तिथौ संस्कृत दिवसोपि आयोज्यते। अस्यामेव, इसी तिथौ, तिथि में, संस्कृत दिवसः अपि, संस्कृत दिवस भी आयोज्यते, आयोजित होता है। तो श्रावण पूर्णिमा के दिन ही संस्कृत दिवस भी आयोजित होता है। तो बच्चों, इस प्रकार पाठ पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ का वाचन और उसका हिंदी अनुवाद समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। आप इस वीडियो को देखिए, इसी के आधार पर आप अगली वीडियो में जो प्रश्न हम हल करेंगे उनको समझ पाएंगे। धन्यवाद।